गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के जो बाकी रह गए हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हेडिंग्स है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडिया का रिलेशन जो है, कनेक्शन वो बाकी के वर्ल्ड के कंट्री के साथ कैसा है, आज वो डिस्कस करेंगे। तो इंडिया का लोकेशन एशिया में क्या है वो तुम लोग मैप देख के भी बता सकते हो। तो इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में सेंट्रल में लोकेट है। और इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के साउथवर्ड एक्सटेंशन, मतलब वो साउथ की ओर ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो उसका जो लोकेशन है वो ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया के बीच में होते हुए वो एशिया के साउथ पार्ट में ज़्यादा एक्सटेंडेड होके रहा है। तो इससे क्या होता है, वो इंडिया को एक अच्छा पोजीशन दिलाता है, मतलब वो बाकी के कंट्री के साथ इजीली कनेक्ट कर पाता है। तो इससे क्या होता है, इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, मतलब इंडियन ओशन में उसका जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ से वो एशिया के बाकी के कंट्री, मतलब जो ईस्ट एशिया के कंट्री है उनके साथ भी कनेक्ट कर पाता है। और उसके वेस्टर्न कोस्ट से वो अफ्रीका और बाकी के यूरोपीय कंट्री के साथ भी वो कनेक्ट कर पाता है। तो उससे इंडिया का जो कॉमर्स रिलेशन लो या फिर जो ट्रेड के ऊपर जो रिलेशन लो वो बाकी के कंट्री के साथ बहुत ही अच्छा है। और इंडिया का जो डेक्कन पेनिनसुला बोलते हो, मतलब जो साउथ के वर्ड जो एक्सटेंड हुआ है इंडिया का, वो इंडियन ओशियन की तरफ पूरा घुसा हुआ है। मतलब इंडियन ओशियन में और ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसका कोस्ट लाइन इंडिया से ज़्यादा हो। तो इंडिया का ही जो कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये एक जो जोग्राफिकल फीचर्स है इंडिया का, वो एशियाई कंट्री के अंदर इंडिया को सबसे अलग बनाता है। तो इसी रीजन की वजह से, क्योंकि इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो इंडियन ओशियन में बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है, तो इसी रीजन की वजह से इंडियन ओशियन का जो नाम है वो इंडिया के नाम के हिसाब से रखा गया है। इसके बाद बुक में एक बॉक्स है जहाँ पे डू यू नो लिखा हुआ है, तो उसमें सुएज कैनाल के बारे में लिखा हुआ है। तो सुएज कैनाल जो है वो एक मैन मेड वाटर वे, मतलब उसको वो एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है जो कि मेडिटेरियन सी से रेड सी को कनेक्ट करता है वाया इंडियन ओशियन। तो ये कैनाल मेड होने से क्या हुआ, उसे क्या फ़ायदा हुआ, तो उसका जो डिस्टेंस है वो इंडिया से यूरोप तक का जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर तक कम हो गया है। तो सुएज कैनाल जो है वो 1869 में बनवाया गया था। तो इसके बाद पेज नंबर 4 में जो दिया है पैराग्राफ, उसके हिसाब से तो इंडिया का जो रिलेशन है वो आज का नहीं है, उसका जो रिलेशन बाकी के कंट्री के साथ है वो बहुत साल पुराना है। जबकि वाटर वे नहीं निकला था, वाटर रूट डिस्कवर नहीं हुए थे, तब इंडिया जो है बाकी के कंट्री के साथ लैंड रूट के थ्रू कनेक्ट करता था। तो उस समय जो था वो लोग बहुत सारी चीज़ें, आइडियाज़ और बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज जो है वो बाकी के कंट्री में स्प्रेड करते थे। तो इंडिया में उस टाइम जो एंशियंट टाइम में जो बहुत अच्छे अच्छी किताबें लिखी गई थी, जैसे कि जो आइडियाज ऑफ उपनिषद हो या फिर जो रामायण का स्टोरीज हो, पंचतंत्र हो या फिर महाभारत हो, इंडियन न्यूमेरल सिस्टम या फिर इंडियन डेसिमल सिस्टम, तो ये सभी जो चीज़ है वो उस समय लैंड रूट के थ्रू यूरोप के और अफ्रीका के अलग अलग कंट्री में उसको पहुंचाया गया था। और इंडिया के जो बाकी की चीज़, जैसे कि इंडिया का कॉटन क्लॉथ उस समय बहुत पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ करता था। तो इंडिया का जो स्पाइसेस, मसाले हो या फिर जो मुस्लिन जो कॉटन क्लॉथ होता है वो इंडिया से इसी लैंड रूट के थ्रू ही अलग अलग कंट्री को वो सप्लाई होता था। और उसी लैंड रूट से ही बाकी के कंट्री के भी जो चीज़ है वो इंडिया को लाया जाता था। जैसे कि जो ग्रीक से जो स्कल्पचर बोलते हो, जो उनका जो स्थापत्य कला बोलते हैं, जो कि मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स या फिर मंदिरों में जो सुंदर सुंदर डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं, वो बहुत सारे डिज़ाइंस ग्रीक के कल्चर से वो इंडिया को लाया गया था। या फिर जो आर्किटेक्चरल स्टाइल हो, जैसे कि ताजमहल हो या फिर जो मस्जिद में जो डोम शेप का जो आर्किटेक्चर होता है, वो भी सब जो है वो वेस्ट एशिया से इंडिया को लाया गया है। तो इसी तरह इंडिया जो है, इंडिया का कनेक्शन जो है वो बाकी के कंट्री के साथ आज से नहीं है, वाटर वे से नहीं है, वो बहुत सालों पुराना है। इसलिए इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है एक उसका जो इम्पोर्टेंस है वो पूरा बहुत ही ज़्यादा है।